कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट से निवर्तमान सपा विधायक इरफान सोलंकी को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है और क्या कुछ खास जानकारी निकलकर सामने आ रही है, इसके लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, जो सपा विधायक है निवर्तमान इरफान सोलंकी, उनको लेकर हाईकोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है और क्या विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई कोई अपडेट भी सामने आ रही है? देखिए प्रांशु, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस समय विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। ऐसे में कानपुर की सीसामऊ सीट पर हो रहे उपचुनाव का सस्पेंस बना हुआ था। ये खबरें आ रही थी, आशंका जताई जा रही थी कि 9 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है, इनमें से सीसामऊ विधानसभा सीट को लेकर मामला हाईकोर्ट में था। यहाँ से निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी जो समाजवादी पार्टी के हैं, उनका मामला चल रहा था। ये लग रहा था कि फैसला चूंकि सुरक्षित रखा गया था, तो ऐसे में कहीं कोई ऐसा फैसला ना आ जाए जिसके चलते सीसामऊ का जो उपचुनाव हो रहा है वो रद्द हो और यहाँ पर चुनाव न कराना पड़े। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आज हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। ऐसे में कानपुर की सीसामऊ सीट पर हो रहे उपचुनाव का सस्पेंस पूरी तरह से खत्म हो गया। आपको बता दें कि अब सीसामऊ सीट पर उपचुनाव का रास्ता पूरी तरीके से साफ हो गया है और निवर्तमान जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं इरफान सोलंकी, उनको इलाहाबाद कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी है। साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इरफान सोलंकी को दोषी करार दिए जाने और 7 साल की सजा के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इनका परिवार, इनके लोग गए थे वहां पर और इस प्रकार की गुहार लगाई थी कि जो सजा इन्हें सुनाई गई है 7 साल की, वो खत्म की जाए। इसको लेकर कई दिनों से लगातार हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी। फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था, सबकी निगाहें लगी हुई थी, लेकिन कोर्ट से कोई राहत फिलहाल इरफान सोलंकी को नहीं मिली है। इरफान सोलंकी की जो पत्नी है नसीम सोलंकी, उनको समाजवादी पार्टी ने इस बार प्रत्याशी बनाया हुआ है सीसामऊ से और उनके चुनाव प्रचार को लेकर भी देख रहे होंगे कि तमाम कार्रवाइयां इस समय सामने आई, जिसके वजह से ये उपचुनाव वहां का सीसामऊ का काफी चर्चा में है। और आपको बता दें कि कोर्ट ने आगजनी के इस मामले में इरफान सोलंकी की जमानत मंजूर कर ली। ये बड़ी राहत है। अब इरफान सोलंकी अगर बाहर आ जाते हैं तो 20 नवंबर को चुनाव है, मतदान है, यानी कि ऐसे में इरफान सोलंकी का बाहर आना, कहीं न कहीं उनकी जो पत्नी चुनाव लड़ रही हैं नसीम सोलंकी, उनके बगैर चुनाव लड़ रही हैं, क्योंकि नसीम सोलंकी के आंसुओं को सभी ने देखा जब चुनाव प्रचार कर रही थी, तो फपक कर कई बार रोती हुई दिखाई दी। तो अब उनका सहारा उनके पति बन सकते हैं, यानी उनको मजबूत बना सकते हैं। इसके लिए उन्हें जमानत मंजूर उनकी कर ली गई है और वो कब बाहर आएंगे ये देखना होगा। अब सबकी नजरें उनके समर्थकों की इसी बात पर लगी हैं कि जब हाईकोर्ट ने राहत तो नहीं दी, लेकिन अगर जमानत मंजूर कर ली है तो निश्चित तौर पर वो अगर बाहर आते हैं तो चुनाव में उनकी पत्नी को मजबूती मिलेगी। आपको ये भी बता दें कि ट्रायल कोर्ट से दोषी करार दिए जाने के फैसले पर रोक नहीं लगने से इरफान सोलंकी की विधानसभा की सदस्यता अब नहीं हो सकेगी बहाल। जो इनकी विधानसभा की सदस्यता जो नहीं बहाल होने को लेकर जो इन्होंने अपील की थी, वो अब बहाल नहीं हो सकेगी। ऐसे में वहां उपचुनाव अब कतई प्रभावित नहीं होगा और 20 नवंबर को तय समय पर वोटिंग होगी। ये रास्ता साफ हो गया है। ट्रायल कोर्ट के आदेश को इरफान सोलंकी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी हुई थी और आपको ये भी बता दें, अंतिम फैसला आने तक ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाए जाने की गुहार लगाई गई थी। दूसरी तरफ यूपी सरकार ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर इरफान को मिली 7 साल की सजा को बढ़ाकर उम्र कैद में तब्दील किए जाने की मांग की है। तो ये लगता है कि इरफान सोलंकी के मामले में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार फिलहाल राहत देती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि हाईकोर्ट जाना सरकार का अपने आप में बड़ी बात है। और ये कहना कि 7 साल की सजा जो समाजवादी पार्टी के निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी को दी गई है, तो उसको उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाए। इससे लगता है कि उनकी मुश्किलें जो है आने वाले दिनों में भी कम होने वाली नहीं है, क्योंकि सबने देखा इरफान सोलंकी के मामले को लेकर और इरफान सोलंकी मीडिया से किस तरीके से गुहार लगाते हैं और किस तरीके से अपने ऊपर किए जा रहे
कार्रवाइयों को लेकर के तमाम बातें कहते हैं, सरकार को घेरते हैं, और अब सरकार उनके मामले पर हाई कोर्ट भी पहुंच जाती है। तो आने वाले समय में यदि ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो सरकार फिलहाल पीछे रहने वाली नहीं है, यानी पैरोकारी करेगी और इरफान सोलंकी के मामले में हर कदम उठाने के लिए सरकार दिखाई दे रही है। लेकिन इतना जरूर है कि उपचुनाव के समय में इरफान सोलंकी अगर हाई कोर्ट के बाद वहां से जमानत होने के बाद बाहर आ जाते हैं तो उनकी पत्नी को एक बड़ा मजबूती मिल जाएगी, एक बड़ी मजबूती, जिसके बदौलत चुनाव को वो अपने पक्ष में बदलने में कामयाब भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जो एक सस्पेंस बना हुआ था कि यूपी की 9 विधानसभा सीटों में से जो सीसामऊ विधानसभा सीट है उस पर क्या उपचुनाव होगा या नहीं, उस सस्पेंस वो अब खत्म हो गया है। हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है, जो निवर्तमान सपा विधायक है इरफान सोलंकी को कोई राहत हाई कोर्ट ने नहीं दी है, जिस कारण से अब सीसामऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। 20 नवंबर को वहां वोटिंग होगी। हाँ, उनको एक राहत जरूर दी है कि उनकी जमानत अर्जी जरूर मंजूर कर ली है कोर्ट ने, और अगर वो 20 नवंबर से पहले आ जाते हैं तो जो उनकी पत्नी बनाई गई हैं सपा की प्रत्याशी नसीम सोलंकी, उनको काफी मजबूती मिलेगी। फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को अब वोटिंग होगी। हाई कोर्ट ने अपना बड़ा फैसला सुनाते हुए जो है इसका सस्पेंस अब खत्म कर दिया है, और यह भी क्लियर हो गया है कि इरफान सोलंकी जो कि सपा के विधायक थे, निवर्तमान सपा विधायक, उनकी विधानसभा सदस्यता अब बहाल नहीं होगी। तो आगे क्या कुछ निकलकर इसमें सामने आता है, इस पर भी आई इंडिया की नजर बनी रहेगी। और इन महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल, 28 दिनों में 30 लाख व्यूज हुए पार, 1.25 लाख घंटे वॉचिंग का ग्राफ, 7500 बने नए सब्सक्राइबर्स, 1 लाख से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया, 5000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग। शुक्रिया हम पर भरोसा जताने का, संकल्प बेहतर से और बेहतर बनाने का। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी, नजर हमारी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।